हाउ टू काम योर सेल्फ when एमडी कैट इज़ नियर। जैसे जैसे एमडी कैट करीब आता है तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बर्डन, ख़ुसूसन मेंटल बर्डन एमडी कैटियंस के ऊपर आता है। और मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा इनके सफ़र करता था मेंटल हेल्थ से अपनी, और शायद इसी वजह से मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ जो एमडी कैटियंस हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है इसके ऊपर। क्योंकि मतलब फ़िज़िक्स कैसे करनी है, केमिस्ट्री कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें वैसे ही इनेटली बच्चों को बेसिकली पता होती हैं। ठीक है, अब वैसे बच्चे पूछते रहते हैं तो वीडियोस मैं भी कुछ ना कुछ शायद बना देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें अगर मैं ना बताऊँ, कोई और भी ना बताऊँ, तो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मसला कहाँ पे आता है कि जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, इन चीज़ों को हैंडल करने की, तो लोग नहीं हैंडल कर पाते। ठीक है, पैनिक कर रहे होते हैं। ठीक है, पैनिक अटैक्स उनको आ रहे होते हैं एमडी कैट के दौरान। पहले रातों को नींद नहीं आ रही होती, बैठ के रो रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या इनके हालात हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एमडी कैट जैसे जैसे करीब आता है आप अपने आप को किस तरह से रिलैक्स रखते हैं, किस तरह से काम डाउन रखते हैं, किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्किल है जिसको मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना एक पर्सपेक्टिव देखें आप। पहला पर्सपेक्टिव क्या है कि आप अपने आप को इस तरह से एज्यूम करें कि मैं एक बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, कमज़ोर कैंडिडेट हूँ। ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा वीकेस्ट कैंडिडेट हूँ। ठीक, मेरा तो एडमिशन होना बहुत मुश्किल है और ये सामने एमडी कैट आ रहा है जो बहुत बड़ी बला है। ठीक है, और ये मैं जा रहा हूँ, ये एमडी कैट आ रहा है और ये एमडी कैट मुझे खा जाना है। ठीक है, और उसके बाद जनाब मैंने सफ़र करना है, और मतलब एक ये पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब अगर आप इस पर्सपेक्टिव को अपने माइंड को ये समझा देंगे, अब इस चीज़ को याद रखें कि आप जो अपने माइंड को बताते हैं या जो आप बोलते हैं, आपका माइंड वो सुनता है। ठीक है, अगर आप अपने माइंड को ये पर्सपेक्टिव देंगे बातों से या ऐसी सोचों से, तो आपका माइंड ये चीज़ लर्न कर लेगा कि हाँ यार ये कोई बड़ी डरने वाली चीज़ है, ये कोई बड़ी ना मतलब हैवी चीज़ है, ये बड़ा कोई बहुत बड़ा डेंजर है जो मेरी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, एक ये पर्सपेक्टिव, आप इस पर्सपेक्टिव को लेकर आप चलेंगे तो आपकी स्ट्रेस डे बाय डे इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और एक और पर्सपेक्टिव है। ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरा एंगल इस चीज़ को सोचने का, वो ये है कि आप इस तरह सोचें कि यार मैं एक मुसलमान हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट एक बातें होंगी आप, लेकिन आप सब यानी कि इन चीज़ों को समझने वाले हैं, मुझे उम्मीद है। अब इस तरह से देखेंगे यार मैं एक मुसलमान हूँ। ठीक है, मुझे अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा है। ठीक है, मेरे पास दुआ करने के लिए मतलब मैं दुआ कर सकता हूँ, दुआ मोमिन का हथियार है। ठीक है, मैं अल्लाह से मांगता हूँ, उसके रसूल से मांगता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या टेंशन। ठीक है, अब इसमें अपनी बड़ाई नहीं, मतलब अपने आप को कुछ नहीं समझना कि मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ या मैं कोई बड़ी ना। अब इस तरह सोचें कि अब अल्लाह और उसके रसूल की जो है ना साथ, या मुसलमान होना, ये जो आपका ईमान है, अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, आप अल्लाह और उसके रसूल पर एतमाद करें, अपने ऊपर एतमाद ना करें, अल्लाह और उसके रसूल पर एतमाद करें कि यार अल्लाह और उसका रसूल मेरे साथ है। ठीक है, तो मुझे किस बात की टेंशन। अब लेकिन मसला ये है कि इस दौर में लोग इन बातों को समझते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी बातें मैं मतलब सुनने को मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए। ठीक है, अब तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के लिए, भाई ये कुरान में बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता, तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि कितनी बड़ी यानी कि नेमत है हम पर कि हम मुसलमान हैं, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ठीक है, और ऐसे यानी कि शफ़ी नबी की उम्मत है, कि शफ़ीक नबी की उम्मत है कि जो हमारे लिए फ़िक्र करते हैं। ठीक है, और मतलब शुरू से ही हमारी बहुत फ़िक्र करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट होते नहीं है एक, यानी कि हमें इन चीज़ों को हम शायद रियलाइज़ नहीं करते। हमें लगता होता है कि एक बंदा मुझसे बात कर रही थी, एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कहता कि यार मतलब इस तरह का दौर है कि आप कोई बड़ वडेरा आके आपको मार दे। ठीक है, आप कमज़ोर होते हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं होते, और कोई आ जाए, चौधरी आ जाए, कोई फ़लाँ आ जाए, कोई ढमकान, वो आपको मार दे। ठीक है, आप कोई मार पीट दे, आपको जान से ही आपको। तो मैं मतलब मैंने उसको कहा कि ये फ़ैसला जो है ना, ये इस तरह नहीं होता कि कौन गरीब है कौन अमीर है। ठीक है,
अगर आप देखते होंगे कई बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, कत्ल हो जाता है उनका, कई पैसों वाले होते हैं, कई बहुत बड़े बड़े यानी कि अमीर लोग होते हैं, मशहूर लोग होते हैं, उनके मर्डर भी हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी होते हैं, दूसरे ममालिक में भी होते हैं, फ़ॉरेन में भी होते हैं, ठीक है, वेस्ट में भी हो जाते हैं। इवन वहाँ तो इतने सेफ इलाके हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के मर्डर हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे वाक़यात होंगे। तो इन चीज़ों का ताल्लुक इससे नहीं होता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। इस तरह एमडी कैट का भी है, आप इस चीज़ को इस तरह सोचें कि यार अगर अल्लाह पाक ने इरादा कर लिया कि इसका एमडी कैट क्लियर होना है, तो कौन सी चीज़ है कि जो आपको एमडी कैट क्लियर करने से रोक सकती है। और अगर अल्लाह पाक ने इस चीज़ का इरादा कर लिया हुआ कि एमडी कैट इसका क्लियर नहीं होगा, और उसमें ज़ाहिर सी बात आपकी बेहतरी होगी, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको अभी रियलाइज़ नहीं ना हो रहा। कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एमबीबीएस में जाते हैं और उनको तब जाके रियलाइज़ होता है कि ये तो वो चीज़ नहीं थी जिसके लिए मैं भाग दौड़ कर रहा था, ठीक है, ये कुछ और है, मैं कुछ और चाहता हूँ, ठीक है। अब लेकिन ऐसे बंदे अब सबक सीखा करें ना इन चीज़ों से। हम सबक नहीं सीखते, हम उसको कहेंगे कि भाई तुम नाशुक्रे हो। नाशुक्रा भी हो सकते हैं लेकिन हम फ़ौरन उसको लेबल कर देंगे कि ये नाशुक्रा है, ठीक है। पिछले दिन मैंने इस तरह कोई पोस्ट की तो किसी बंदे ने कहा कि तुम्हारे लिए बातें करना आसान है, ठीक है। मैंने मतलब इस तरह की बात नहीं की थी, तो कुछ और बात थी, तो किसी ने कहा कि तुम्हारे लिए बातें करना आसान है क्योंकि तुम एमबीबीएस में चले गए हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे लिए मुश्किल होना चाहिए क्योंकि मैंने एमबीबीएस में अपने 22 साल तकरीबन इन्वेस्ट कर दिए हैं, यानी कि शुरू से इसमें ही लगा हूँ, इसकी मेहनत में, इसको हासिल करने में, अब इसको पास आउट करने में। तो मैंने कहा मेरे लिए तो मुश्किल होना चाहिए, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि मैंने इसमें अपनी ज़िंदगी तो मैंने इस काम में लगा दी है। तो हम उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेंगे। अगर कोई ऐसा बंदा जो बीडीएस में गया, किसी और प्रोफेशन में गया और उस प्रोफेशन में जाके वो सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे, और वो कहता है कि यार मैं बीडीएस में आया हूँ ना, मैं बड़ा खुश हूँ, तो हम उसको क्या कहेंगे कि यार ये तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। लेकिन हकीकत यही होती है कि वो जो बीडीएस में गया या किसी और प्रोफेशन में चला गया, उसको ये समझ आ गई कि हाँ यार दिस इज़ माई बाय, ठीक है, कि ये वो काम था जो मैंने करना था, ठीक है, ये वो चीज़ है जिसके लिए मैं बना हूँ शायद। और एमबीबीएस वाले को रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये वाकई, जब उसके वो पर्दे हटते हैं ना, सोसाइटी का प्रेशर, जजमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें हटते हैं और वो रैशनली सोचते हैं, तो उसको समझ आती है कि यार वाकई शायद ये वो चीज़ नहीं थी जिसकी मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए ये बेहतर ना हो, ठीक है, तो आप बाद में जाके हो सकता है इसको रियलाइज़ करें, क्योंकि एमबीबीएस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। इवन मैंने खुद अब बाद में जाकर कई चीज़ों को रियलाइज़ किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे एमबीबीएस से मतलब पसंद नहीं है, ये मतलब मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, मैं एमबीबीएस को पसंद करता हूँ, इस पर शायद मैंने वीडियो बनाई है, और मतलब मैं खुश होता हूँ इससे, अभी तक खुश होता हूँ कि मेरा एमडी का क्लियर हुआ। लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव है। कई मेरा रूममेट है, अब उसका पर्सपेक्टिव ये है कि वो मतलब सीएसएस करना चाहता है, तो इट्स अबाउट मतलब फाइंडिंग योर वाई, कि आप क्या करना चाहते हैं आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से इनके सोचा करें कि यार ये एक इवेंट है, ये एक टेस्ट है, जो मैंने ज़िंदगी में बाद में भी टेस्ट देने हैं, शुरू में भी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, ये एक टेस्ट है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ लोग इस तरह की चीज़ों पर मतलब रूहानियत पर और इस तरह इनके गौर फ़िक्र नहीं ना करते, इन मामलात पर तवक्कल नहीं करते, वो एमडी कैट बेशक क्लियर हो जाए, कीमो में पहुँच जाए, किंग एडवर्ड में पहुँच जाए, AKU में पहुँच जाए, वो बंदे सफ़र ही करते हैं, क्योंकि एमडी कैट के बाद क्या उनकी लाइफ फुली सेफ हो जाती है, कोई उसमें हर्डल नहीं आती, कोई स्ट्रगल, कोई पेन, कोई सफरिंग्स नहीं आती हैं, ठीक है। किसी बिलव्ड की डेथ हो जाती है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप में ख़राबी होती है, कोई शादी हुई उसके बाद कोई मसले हुए, कोई अपने आप को बीमारी लगी, तो तब वो क्या करेंगे। अब एक बंदे को अगर ये इसबाक नहीं आते तवक्कल के, सब्र के, आजमाइश पे क्या करना है, अगर एक बंदे ने कभी इन चीज़ों को सीखा नहीं है, मसला ये हमने सीखा नहीं है ना, हमारी इंटेंशन है सीखने की, ठीक है। अगर किसी को कहना कि यार ये एक छोटी सी किताब है 100 पेज की, सब्र के ऊपर, ये पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। लोगों के पास नमाज़ों के लिए टाइम नहीं है जो फ़र्ज़ है, कई ऐसे और फ़राइज़ हैं उनके पास फ़राइज़ के लिए टाइम नहीं है, वाजिबात के लिए टाइम नहीं है, तो एक किताब कौन उठा के पढ़े, ठीक है। तो ये जब ऐसे हमारी ये मतलब ये बातें बहुत लंबी हैं, लेकिन ये चीज़ है कि जिसके लिए मैंने शायद ये यूट्यूब चैनल भी बनाया है कि हम इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते। और नौजवान जो हैं, जो यूथ हैं, वो कितनी मिज़रेबल स्टेट में हैं, अपेरेंटली बहुत लस्ट लगते हैं, बहुत यानी कि लगते हैं कि फैंसी हैं, लेकिन मैंने खुद चूँकि इंटरेक्ट किया है कई लोगों से,
और मतलब एक टाइम में तो बहुत मेरा एक्सपोजर रहा है MD कैडियन से ही, जूनियर से ही। तो मैंने देखा है कि इतने इतने अमीरज़ादे, इतने इतने अमीर लोग, इतने इतने अमीर लोग, इतने इतने अपेरेंटली खूबसूरत नज़र आने वाले लोग, फैशनेबल लोग, अंदर से बिल्कुल मरे पड़े हैं। उनका दिल बिल्कुल यानी कि अफसुर्दा है, बस गमगीन है हर वक्त वो, और उनको समझ नहीं आती कि उनकी लाइफ कैसे चल रही है। अच्छे खासे खाते पीते लोग। तो इस चीज़ को हम खैर लेकर चलेंगे अपने चैनल के ऊपर, लेकिन आप मतलब पॉजिटिव रहें इस तरह से, ठीक है। साथ में एक और पॉइंट ये है कि जो हार्ड वर्कर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हार्ड वर्क अच्छा खासा किया था, वो इस तरह सोचें कि ये MD कैट है, इसको मैंने क्लियर करना है, फिर इसके बाद अल्लाह की रहमत से मैं मतलब डॉक्टर बनूंगा, मतलब ये फाइनली ये वो दिन आ रहा है। इट्स अ बिग डे फॉर मी, इट्स अ बिग इवेंट फॉर मी, कि जिसको मैं जिसके बाद मेरा अपना एक मतलब कैरियर की तरफ मैं चल पड़ूंगा, प्रोफेशनल स्टडीज़ में पहुंच जाऊंगा, MBBS में पहुंच जाऊंगा, कोई रिलैक्स करूंगा यार, 1-2 सालों से लगा हूँ, FSC में इतनी मेहनत की है, MD कैट में इतनी मेहनत की है, फिर रिपीट करना पड़ गया, तो अब फाइनली मैं कुछ रिलैक्सड हूँ, ठीक है। तो आप जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं ये सारे ही इस तरह से भी सोचें, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि MBBS MD कैट करने के बाद उन्होंने मतलब सफ़र ही करना है, चांसेस हैं कि आप सफ़र ना करें, ठीक है। और जो मेहनती हैं वो तो जिन्होंने मेहनत की है वो ज़्यादा टेंशन में होता है, लेकिन उनको टेंशन में नहीं होना चाहिए कि वो लोग फाइनली उस चीज़ को पाने जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपने 8 साल 9 साल 10 साल लगाए होते हैं। फाइनली वो पॉइंट आए, मतलब हम में से कई लोगों ने 6वीं में 5वीं में मैट्रिक में ये अपना एम सेट किया होता है, अब फाइनली वो पॉइंट आ रहा होता है। तो इस चीज़ को इस तरह से एंजॉय करने की कोशिश करें कि यार इस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की है सारी ज़िंदगी, अब वो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, जहाँ से आगे नहीं। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, इसको भी साथ में आप पॉजिटिव तो आप पर्सपेक्टिव है इसको भी आप शामिल करें। फिर उसके बाद ये है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, ठीक है। मसला ये होता है कि कभी कभी हमारे फर्स्ट फैमिली में कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो पॉजिटिव नहीं होते, ठीक है, एंड दैट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम, कि जब आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको नेगेटिव रिमार्क्स देता हो। शायद हो सकता है कि आप किसी वक्त रेस्ट कर रहे हो तो वो आपको नेगेटिव रिमार्क दे दे कि भाई तुम पढ़ नहीं रहे, तुम्हारा एडमिशन हो गई नहीं, ठीक है, तो आप फ़ौरन टेंशन में आ जाएंगे कि यार मैं क्या करूँ, ठीक है। तो होता है इस तरह भी, लेकिन ये है कि उनको मैक्सिमम अवॉइड करें, कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, कोई डिबेट ना करें, मतलब इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते ना। उन्हें ये समझाएं कि आपको मेरी फ़िक्र होनी चाहिए, आप मेरी फ़िक्र क्यों नहीं कर रहे। मैंने ये सीखा है कि आपके अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपकी फ़िक्र नहीं करता, तो आप उसको अपनी फ़िक्र करवा नहीं सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि चलो उसको मेरी फ़िक्र नहीं है, मुझे तो मेरी फ़िक्र है ना, ठीक है। अगर उसने मुझे कुछ कहा, उसने मेरी केयर नहीं की, और उसने जो बात की, इसके बाद अब मैं अपने 5 घंटे वेस्ट कर लूँ, या इसकी टेंशन में अपना 1 घंटा मैं वेस्ट कर लूँ, 2 घंटे वेस्ट कर लूँ, तो मैंने भी अपनी फ़िक्र नहीं की, ठीक है। तो इस तरह से सोचें कि अपनी फ़िक्र आप कम से कम खुद करें, अगर कोई और नहीं करता कोई बात नहीं, आप खुद तो अपनी फ़िक्र करें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों की बातों पे गौर ना करें, अपनी भी नेगेटिव थाट्स, ठीक है, अपनी फ़िक्र खुद भी करें, ठीक है। ये टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है, ना ओवर वर्क करना है, ना टाइम वेस्ट करना है, बल्कि इन चीज़ों पर जो आपको बताइए इन चीज़ों पर फोकस रखें और पॉजिटिव रहें, ठीक है। अल्लाह पर तवक्कल करें कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, देखी जाएगी देखी जाएगी देखी जाएगी, ठीक है। मैं मरूंगा नहीं, MD कैट क्लियर ना भी हुआ, मरूंगा नहीं मैं, ठीक है। और वसाइल आएंगे ज़्यादा, अगर मतलब लगा कि यार दिल मुतमईन नहीं हो रहा, रिज़ल्ट इतना ख़राब आगे दिल, तो रिपीट कर लूँगा। पहले मैंने एक वीडियो में बात की थी कि रिपीट करने का भी ऑप्शन तो है ना, ठीक है। जैसे बाद में MBBS में लोग आ जाते हैं ना, तो 1 साल 2 साल वैसे वेस्ट हो जाते हैं कुछ के, ठीक है। हो सकता है कोई फेल हो जाए, पीछे चला जाए, इस तरह वेस्ट हो जाते हैं, फिर MBBS कर लेते हैं। कुछ लोग वैसे ही रेस्ट मार लेते हैं, ऐसे भी सीनियर्स मैंने देखे हैं, वो 2-3 साल वैसे रेस्ट मार लेते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ट्रेनिंग करते ही नहीं है, कुछ लोग लंबी ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग छोटी ट्रेनिंग करते हैं, तो ये 1-2 साल का फ़र्क बस आगे जा कवर हो जाता है। तो ये भी सोचें कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसके बाद बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और ये भी अगर मैंने सोचा कि यार कहीं और दिल नहीं लग रहा, दिस इज़ माई वाई, यही काम मैंने करना है, तो आप इसको दोबारा रिपीट कर लें। मैंने इवन रिपीट करने का पहले ही सोचा हुआ था, मतलब मुझे अगर था कोई टेंशन नहीं थी मुझे, मैं बस मेरा रिज़ल्ट जब आया ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं थोड़ा सा बस मुझे हर्ट हुआ था कुछ मतलब रीज़न्स की वजह से, तो मैं परेशान हुआ कुछ, लेकिन अगले ही दिन मतलब एनर्जी थी मेरे पास, मैं डिटरमाइंड था मैं कर लूँगा। सेकंड टाइम में मेरा ये था कि अगर ना हुआ तो, लेकिन आप इसको इतना मतलब ऑप्शन ना बनाएं कि सेफ साइड है, इससे ये होगा कि अब अटेंशन आपकी MD कैट से कम हो जाएगी।
तो इतना ज़्यादा आप इस पर फोकस ना करें, लेकिन यह है कि इस तरह भी सोचें, इससे आपकी टेंशन थोड़ी सी कम होती है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ज़रूर नहीं कि अगर अभी MD क्लियर ना हुआ तो मैं डॉक्टर कभी भी बन नहीं सकूँगा, ठीक है। और भी ऑप्शन हैं, रिपीट करने का ऑप्शन है, मतलब चीज़ें हैं, आप चल जाएंगे आप, ठीक है। आप टेंशन कम से कम लें।